गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये ब्लॉग है 31 दिसंबर का। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये ब्लॉग मैंने 31 दिसंबर को बनाया था। तो कल हुई थी धूप, तो आप देख सकते हो जैसे धूप होती है मैं अपनी खिड़की वगैरह सब खोल लेती हूँ और बाहर का नज़ारा देखूँ। और आज मैं करूँगी अपने बालों को कलर। तो कलर नहीं, बेसिकली मेहंदी लगाऊंगी बालों में, क्योंकि मेरे बाल आपको पता ही है सफ़ेद हो चुके हैं। पता नहीं समय आने से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं। अब क्या ही कारण हो सकता है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले एक दो थे, अभी इतने ज़्यादा हो गए कि क्या ही बताऊँ। बहुत परेशान हूँ, एक तो हेयर फॉल से, ऊपर से बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नुपुर का जो हीना आता है वो मैंने यूज किया है। बोलते बोलते ये कांड हो गया, देखो आप, गिर गया ये पूरा ख़राब, इसको धोना ही पड़ेगा अब। तो ये काम करने से पहले हम पानी पी लेते, क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम लगता है ये। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को खोल के अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। फिर मेहंदी हमारे टी शर्ट में ना लगे इसके लिए मैंने ये तौली लगा ली है। तौली मतलब टावल लगा ली है। उसके बाद से हम जहाँ जहाँ बाल सफ़ेद है वहाँ वहाँ बस मेहंदी लगाएंगे। मैं सब जगह नहीं लगाऊंगी, जहाँ जहाँ बाल सफ़ेद हो रखे हैं वही लगाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे को काली मेहंदी लगानी पड़ेगी, जो आती है निशा मेहंदी आती है, या सुपर वॉशमोन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाल मेरे इतने ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं कि अब ये जुगाड़ काम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से ही कर लूँगी। कॉम्ब मैंने यूज किया था, लेकिन अभी शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ जहाँ मैं हाथ से कर पा रही हूँ वहाँ वहाँ मैंने लगा दिया। और यहाँ पे मैं लगा चुकी, आप देख ही सकते हो, जहाँ जहाँ हुआ था मैंने वही लगाया, पूरे बालों में नहीं लगाया है। फिर आती है इन पौधों की बारी। तो ये हो चुके हैं लगभग 15-1 महीने ज़्यादा ही हो चुके हैं इन लोगों को, इनका पानी वगैरह चेंज करना, क्योंकि ये पानी में ही लगे हुए मनी प्लांट है जो कि मैंने ये लगाए थे। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ बॉटल्स को, क्योंकि जो बॉटल में पानी रखते रखते वो पीलापन आ जाता है ना, तो या फिर एल्गी वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं, काई वगैरह लग जाती है थोड़ी थोड़ी। तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी। फिर मुझे याद आया कि यार मैं तो बोतल साफ़ करने वाला लेके आई। पहले तो मैं ब्रश से कर रही थी, जो जिससे हम मतलब टूथब्रश से कर रही थी। फिर मुझे याद है कि यार मेले में से तो लेके आए थे, लेकिन उससे से हो नहीं रहा था। मैं कोशिश कर रही थी, फिर भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ। तो उसके बाद से मैं इन सबको अब अच्छे से धो लूँगी और इनका पानी चेंज कर लूँगी। तो ये वीडियो बहुत मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है, क्योंकि ये वीडियो बन चुका था 58 मिनट का, आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे ये तो बॉटल साफ़ करने मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बॉटल नहीं, बेसिकली वो डिब्बा ही है। फिर मैंने यहाँ पे बॉटलों को अच्छे से ऐसे साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें जो जो मनी प्लांट जिसमें लगे थे उसमें उन लोग को लगा दूँगी। तो गाइस, मुझे प्लांटिंग का बहुत ही शौक है, अपने रूम में प्लांट्स लगाने का, लेकिन जगह जितनी उतना ही लगा पाती हूँ। अगर जगह थोड़ी बड़ी रहती है, विंडो थोड़ा बड़ा रहता है, धूप की भी समस्या हो जाती है ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी, जिसमें मैंने इन सबको रखा है गमलों को। तो गमलों में चींटियाँ लग गई हैं, इसके लिए मैंने संतरे के पत्तों को, जो मैंने पूछा था गूगल से कि चींटी लगती है तो क्या करें, तो संतरे के पत्ते बताए, पत्ते कह रहे सॉरी, छिलके जो थे उसको मैंने लगा था, लेकिन पता नहीं चींटियाँ तो भगी नहीं। तो चींटियों ने, देख सकते हो, पूरी मिट्टी को वो कर दिया है, गमले से बाहर निकाल दिया। उसमें रहती हैं सब, ठंडी में तो और छुप छुप के रह रही है, वरना तो कुछ समय पहले एकदम चढ़ के ऊपर ही, एकदम जैसे लग रहा था पूरे जड़ को इसको खा लेंगे। फिलहाल तो मैं मिट्टी चेंज नहीं करूँगी, जिस दिन अच्छा दिन होगा उस दिन मिट्टी लेके आऊँगी। यहाँ पे मैंने कपड़े से पहले मिट्टी को साफ़ कर लिया था, फिर यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से यहाँ पे मैं साफ़ करने लगी हूँ गमलों को। तो ये काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अभी मेरे पास चलता तो मैं आप यहाँ पे और प्लांट्स लगा दी थी, लेकिन क्या ही करूँ, जगह इतनी ज़्यादा सीमित है यहाँ पे, ये जितना हो पाया उतना ही कर पाई। आप देख सकते हो, वरना मैं तो पूरा एकदम विंडो बड़ी रहती तो वहाँ पे पूरा लगा देती। तो यहाँ पे मेरी सफाई चल रही है, आप भी इंजॉय करो। फिर एक एक करके मैंने सारे प्लांट्स को उनकी जगह पे रख दिया, जहाँ जहाँ पहले रखे हुए थे। और आज धूप देख के इतना मन प्रसन्न हुआ कि क्या ही बताऊँ।
तो फिर मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी उन बोतलों में, जिसमें जिस बोतल मैंने उस टाइम भरा था तो थोड़ा कम कम भरा था ताकि मुझे लाने में गिरे नहीं। तो इसलिए मैं बॉटल जो भी खाली थे उनको पूरी तरीके से भर दिया। अब बारी है इस डेस्क की यानी टेबल की, तो इसको मैं साफ़ करूँगी। रोज़ वीडियो बनाती हूँ ना, साड़ी वगैरह और ज्वेलरी वगैरह सब ये फेंकी हूँ, मेकअप वगैरह, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि आज समझ सकते हो ये फुल डे क्लीनिंग का ही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैजिक बॉल में लेके आए थे, जिसको मैंने इसमें भी रखा था, लेकिन मैंने सोचा यार सबको इसी में डाल देते हैं। और इस जो भी प्यारी क्यूट सी जो कांच की डब्बी है उसको कुछ और यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे इयररिंग्स है और ये सारी चूड़ियाँ जो मैं पहनती हूँ, और मैंने ऐसे फेंक दिया है क्योंकि शाम हो जाती है वीडियो करते करते बनाते बनाते। तो फिर सोचती हूँ यार कल तो फिर यूज करना ही है, तो इसलिए हटाती नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार आज सफाई कर लेते, पता नहीं ऐसे धूप होगी कि नहीं होगी। वैसे तो ठंडी में कुछ करने का मन करता नहीं है, तो लगे आज सब चीज़ की सफाई कर देते हैं। फिर 2-3 हफ्तों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन छुट्टी क्या फिर मुझे वीडियो बनाना ही रहेगा। तो ब्रश के लिए मैं जो भी इसमें रख दूँगी होल्डर में। फिर उसके बाद से देख सकते हो ये मेकअप जो मैंने अपनी स्कॉलरशिप से खरीदी थी। फिर मैं इस कपड़े को भी चेंज करके, इसमें मेहंदी तो गिर ही चुकी थी और बहुत ही पहले दिन जब मैं इसको लगाया था तो उसमें फाउंडेशन गिर गया था। फिर हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करके जो भी चीज़ें थी इस पर रख देंगे सजा के। तो वाइट कलर मुझे अच्छा लगता है टेबल पे। आप देखते हैं इसमें कुछ दूसरा मतलब बनाऊँगी, इसे पेंटिंग वगैरह सोचती हूँ। फिर आ जाते हैं इस कोने में, तो ये भी कोना मेरा मेकअप के सामान का ही, देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसमें मुझे कपड़ा लगाना है क्योंकि मैंने इसको तो जुगाड़ से बनाया था ये जगह रखने के लिए सामान। तो इस पर मैं सोच रही हूँ काला कपड़ा मेरे पास एक रखा है तो उसको बिछा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हो अब मैं इसको बिछाती हूँ और रखते हैं सामान को अच्छी तरीके से, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम सब सारी चीज़ें इधर उधर जो भी चीज़ें होती हैं हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम ये रहता है कि यार जल्दी चीज़ें मिले तो जल्दी शूट हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी खींचे नहीं। तो ये कोना भी हो चुका है साफ। अब आ गई हूँ मैं अपने इस खजाने के पास। तो यहाँ पे इतनी सारी इयररिंग्स है मेरी जो कि अपने कंपार्टमेंट से निकल चुकी हैं, तो मैं इनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। सारे इधर से उधर हो गए थे तो सबके जो भी सेट था उसको मैंने सेट कर दिया है। अब आ जाते हैं इस वाले डब्बे के पास। इसमें सारे मैंने अपने बड़े इयररिंग्स रखे हैं, तो इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपको पूरा चाहिए ज्वेलरी का हॉल जो भी मेरे पास है, एक्सेसरीज़ भी बोल सकते हो आप, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सब आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं जो अब तक दिखाई नहीं हूँ, क्योंकि मेले वगैरह जो भी लगे थे दिसंबर के महीने में तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो ये मेरे सारे नेक पीसेस हैं जो कि मैं इसको रख रही हूँ। वीडियो बनाने के टाइम एक भी मैच नहीं करते, या तो मैं मैच करने ही नहीं जानती या मैच करती नहीं, क्योंकि अकेले ही बनाती हूँ, कोई बताने वाला होता नहीं है। तो मुझे जो समझ में आता है वो मैं कर लेती हूँ। पता नहीं ओवर लगता है गंदा लगता है, मुझे पता ही नहीं चलता खुद ही, मेरे को बस उस टाइम जो लगता है वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ये भी काम हो चुका है। फिर ये डब्बा है मेरे बालों के लिए, मतलब जितने भी हेयर एक्सेसरीज़ हैं उसमें रखने के लिए है, तो इसको भी अच्छे से रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है पूरा काम ये वाला, और अब बारी है बेडशीट चेंज करने की। तो इनको पहले हटा लेते हैं, इनका यही काम है यहाँ पे बैठे रहना, दिन भर तो मेरे साथ ही रहते हैं, आप देखते ही हो। तो बेडशीट को चेंज कर लेते हैं। वैसे भी ठंडी दिन में जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज होती है, 15 दिन शायद मैंने बिछाई थी, याद भी नहीं आ रहा। तो बेडशीट चेंज कर ही रही तो फिर मुझे पता चला अचानक मेरा वीडियो बंद हो जाएगा, तो स्टोरेज की वजह से। तो फिर मैंने आगे की वीडियो शूट नहीं की थी ज़्यादा। उसकी वजह से नहाने चली गई थी और नहाने के बाद हेयर वॉश कर लिया था, और देख सकते हो मेरे बाल तो कलर हो चुके हैं। समझ में आ रहा लेकिन कि वाइट थे, तो मैंने मेहंदी लगाई है, इतना तो समझ में आएगा, लेकिन अगली बार से मैं ब्लैक वाला ही करूँगी। फिर हो चुकी थी मैं सोने के लिए तैयार, क्योंकि दोपहर तो
आज मैं हेयर वॉश किया था तो वीडियो में तो बना नहीं सकते थे, बाल मेरे सूखते नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो सो जाते हैं, तो रात का माहौल बना दिया मैंने दिन में ही और फिर हम सोते हैं और ये भी साथ में सो रहा है। फिर हो चुकी थी शाम को मैं आ गई और मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ, किचन में काम करते करते छींटे पड़ गए थे सब्जी के, आँखों के पास ही पड़ गए थे। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा बिना खोए या मावा का, क्योंकि नहीं था उस टाइम, लेकिन मेरे को बनाना था, क्योंकि गाजर रखी हुई थी। तो ऐसे भी टेस्टी लगता है। अब जिसको मतलब गाजर का हलवा ही पसंद है वो बिना खोए का भी खा लेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दूध हम अच्छे से डालते हैं तो स्वाद तो वैसे ही आता है। वैसे भी इलायची डालने से स्वाद और बढ़ ही जाता है। और ड्राई फ्रूट्स में मैं किशमिश वगैरह खाती नहीं हूँ, काजू थे नहीं, बादाम ही था तो मैंने वही डाला। तो ये है मेरे बनाने का सिंपल सा तरीका, जो कि मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो ये मैंने बनाया था 31 तारीख को ही रात में। इसको बनाते बनाते बहुत ही टाइम हुआ, क्योंकि जलने में टाइम लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तो देख सकते हो आप कितना अच्छा लगता है। मुझे कलर गाजर का बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे डाल दिया कुटे हुए बादाम, चीनी वगैरह सब डाल रही हूँ। थोड़ा सा बादाम जो था वो मैंने बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हलवा बन चुका है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गार्निशिंग कर दी है कुटे हुए बादाम से, कितना प्यारा लग रहा है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।